Hello everyone, again welcome to Eagle Education. In the last video lecture, you just complete your different type of numbers and you have get better idea about the numbers. Okay, now you study in the last lecture that there will be infinite rational number and infinite irrational number. So in this lecture, we have to discuss about that the rational numbers. That the rational number. I just want to say or ask to you, how many rational number are lies between 1 and 2? Your answer will be, if we draw a number line, there will be 0, 1 and 2. So it means you can say that there is a no number between 1 and 2. But I just want to say the rational number, the rational number, it means there will be infinite rational number present or lies between 1 and 2, just like this 1.1, 1.2, 1.3, again 1.01, 1.02, 1.03, सो ऑन. सो ऐसे ही हमारे जो 1 और 2 है उसके बीच में कई सारे नंबर यानी कि इनफाइनाइट है, यानी कि हम गिन भी नहीं सकते, यानी काउंट भी नहीं कर सकते, उतने नंबर हम लिख सकते हैं. तो वो सभी क्या हो जाएंगे हमारे रेशनल नंबर. जस्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा था 1.1. 1.1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 11/10. और लास्ट वाले लेक्चर में अगर आपने जो लेक्चर नहीं देखा हो तो फिर से अभी मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स इट मीन डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ उसकी लिंक, तो वहाँ पे जाके देख लेना कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं. तो रेशनल नंबर इससे बोलते हैं कि एक जो है वो पी वाले फॉर्म में हो, एक नंबर है वो क्यू वाले फॉर्म में हो और यहाँ पर डिवीजन की साइन हो, इट मीन फ्रैक्शनल नंबर हो, तो उससे बोलते हैं हम रेशनल नंबर. तो 1.1 को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1.2 को भी ऐसे लिख सकते हैं 12/10. सो ये भी क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर पी बाई क्यू वाला फॉर्म आ गया. सो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर बिटवीन टू नंबर्स. सो लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर. सो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है, आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3. 2 and 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो देखो क्या करेंगे, 3 मेथड है टोटल. कितनी मेथड है? 3 मेथड है, उसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो, कोई भी. ओके, सो फर्स्ट मेथड में क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें कितने नंबर चाहिए, 5 चाहिए. ओके, तो कुछ भी सोचे समझे भी ना, 2 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देना और 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 10 कट हो जाएंगे, 2 ऐसे ही रहेंगे. तो यस, इट मीन्स किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई सेम नंबर के साथ करेंगे और वही नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो आंसर सेम ही रहेगा. तो इट मीन्स यहाँ पे देखो मैंने पहले क्या कर दिया, 2 को 10 से डिवाइड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. वैसे ही हमारे यहाँ पे दूसरा नंबर था 3, तो 3 को भी 10 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया. देन व्हाट वी विल गेट, 2 10s are 20/10 एंड 3 10s are 30/10. अब क्या करना, अब ध्यान से देखो, अब जो है आपको सिर्फ देखना यही नंबर है. यहाँ पे क्या है 20 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 30 आ गया, तो उसके बीच में कितना हमें चाहिए, हमें तो सिर्फ 5 चाहिए, लेकिन इसके बीच में 21/10 10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10 और 26/10, फिर 27/10, 28/10, ऐसे 29/10 भी आप लिख सकते हो. इट मीन्स आपको 9 रेशनल नंबर मिल गए. कितने मिल गए, 9. ये तो 9 ही हमने लिखे, इनफाइनाइट तक होते हैं बट हमें कितने, सिर्फ 5 नंबर ही लिखने हैं. तो आप कोई भी 5 नंबर लिख सकते हो. मैंने यहाँ से, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक लिखे. बट एक बात याद रखने की, यहाँ पर अगर आपको 15 रेशनल नंबर चाहिए, कितने चाहिए 15, तो क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल है. यहाँ पे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड कर देना है. 3 में भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड कर देना है. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 200/100 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 300/100. तो इट मीन्स 100 201/100, 202/100, 203/100, 204/100, ऐसे आप कई सारे रेशनल नंबर लिख सकते हो. सिर्फ देखना यही है कि 10 से ज़्यादा है या 10 से कम. 10 से कम है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे हमने यहाँ पे किया था. ओके, और 10 से ज़्यादा है तो क्या करना है, कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 100 से डिवाइड कर देना. देन यू विल गेट एन बेटर आइडिया अबाउट दैट. ओके, अभी दूसरी मेथड यह है, देखो सेकंड मेथड, ये वेरी इजी मेथड है. देखो हमारे पास हमें फाइंड करना था 2 and 3 के बीच के सभी रेशनल नंबर. तो हम ये लिख सकते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, जैसे चाहे. अभी तो हमें यहाँ पे 5 नंबर लिखने थे इसलिए हमने 2.1 से स्टार्ट किया. फॉर एग्जांपल हमें 15 नंबर लिखने हो, टोटल कितने नंबर लिखने हो 15, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. देखो 2.01, 2.02, 2.03,
2.04 वैसे वैसे चलते जाएंगे तो हमारे 15 नंबर इजीली हमें मिल जाएंगे। तो ये सिंपल ट्रिक है, किसी भी नंबर के बीच में जो डेसिमल नंबर होता है उसे आप लिख सकते हो। अब कैसे वो देखना सब लोग, क्यों ये, क्योंकि इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 200, इसे हमें लिख सकते हो 201 डिवाइड बाई 1000 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा पी वाला फॉर्म, ये हो गया हमारा क्यू वाला फॉर्म। इट मीन्स वो भी क्या हो गया, हमारे रेशनल नंबर हो गए। अंडरस्टूड। अब थर्ड मेथड की बात कर लेते हैं। तो थर्ड मेथड में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये करनी भी हमारी कंपल नेसेसरी है, क्योंकि हमारे जो 9th स्टैंडर्ड की बुक दी गई है उसमें यही मेथड दी गई है। तो देखो उसमें क्या करना है, दो नंबर है 2 and 3, तो उन दोनों का एडिशन कर देना है 2 और 2 से डिवाइड कर देना है। सिंपल ट्रिक है, क्या है, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, तो इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर ज़्यादा आते हैं, इसलिए ये थोड़ी सी हार्ड स्टूडेंट को लगती है। देखो हमें फाइंड आउट करना था 2 and 3 के बीच में जितने भी नंबर है, यानी कि रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे। ओके, सो क्या करेंगे, 2 and 3 का एडिशन करेंगे, उससे 2 से डिवाइड कर देंगे। सो लिसन, 2 + 3 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा क्या होगा, 5/2। क्या हो जाएगा, 5/2। तो ये हमारा पहला रेशनल नंबर मिल गया। देन आफ्टर क्या करना है, ये जो हमारा रेशनल नंबर है यानी कि 5/2, ओके, ये जो हमारा रेशनल नंबर है 5/2, उसका एडिशन 2 के साथ कर देना है। हमें ये मिला था 2 और 3 के बीच में 5/2 मिला था, तो इन दोनों का एडिशन कर देना है। 2 + 5/2 डिवाइड बाई 2 कर देना है, जैसे आगे वाले में किया था वैसे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 4 + 5 डिवाइड बाई 2। नाउ 4 + 5 9/2, और 2 है वो डिवीजन में। अब सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना एक बात, डिवीजन के कुछ रूल होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझा रहा हूँ, 1/2 डिवाइड बाई 3 है, तो यहाँ पर मेन जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे है। ओके, तो इट मीन्स 3 का हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इट मीन्स 1 × 3 करना होगा, फिर उसे 2 से डिवाइड करना होगा। रेडी, ये आप सभी लोगों ने सीखा होगा। दूसरा रूल यहाँ पे इससे लिख रहा हूँ, अगर 1/2 है और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है यानी कि बड़ा जो यहाँ पे, ओके, तो ये जो है वो यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई होगा। 1/2 × 3, सभी लोग ये बात ध्यान से याद रखना। ओके, मेमोरी में सेव करके रखना कि डिनोमिनेटर जो बड़ा डिनोमिनेटर होता है उस पर डिपेंड करता है कि जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। फॉर एग्जांपल ये वाले जो में है तो वहाँ पे 1/2/3 है, तो इट मीन्स 3 है वो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे इसमें इस वाले में देखो 1/2 है और उसको डिवीजन करना है 3 से, तो जो 3 है वो 2 के डिवीजन में आ जाएगा। एक और रूल है वो आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, अगर हमारे पास 4 टर्म ऐसे 1/2 है और 3/4 है, तो क्या करेंगे, 1 और 4 टर्म और 2 and 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 × 4 और 2 × 3। तो ये तीनों बात थी जो डिनोमिनेटर में जो आपको सिंप्लीफिकेशन देना हो तो आप ये बात याद रखनी है। ओके, नाउ लुक केयरफुली, सो हियर वी हैव व्हाट, 9/2 डिवाइड बाई 2 है, तो इट मीन्स ये जो 2 है वो यहीं पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा रूल था 1/2 और उसे डिवाइड करना था 3 के साथ, तो 3 जो है हमारा यहाँ पे चला जाता था। इट मीन्स 1/2 × 3। ओके, सो लाइक दिस, तो क्या हो जाएगा, 2 है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो 9/4 ये दूसरी हमें रेशनल नंबर मिल गया हमारा। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा था कि 2, 5/2 और 3 मिला था। ओके, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, 5/2 का एडिशन 2 के साथ कर दिया था। अभी क्या करना है, 5/2 जो है उसका एडिशन हमें 3 के साथ करके दूसरी रेशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर मैंने किया ये 3 + 5/2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर भी एलसीएम होगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 5 डिवीजन में है 2 और होल डिवाइड बाई 2 है, तो 6 + 5 11, यू नो दैट वेरी वेल। 11/2 डिवाइड बाई 2, ये 2 भी कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 11/4 एंड यू विल गेट अनदर रेशनल नंबर। लाइक दिस वे वी जस्ट डू अवर नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक और हमारा रेशनल नंबर मिल गया, तो इन दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड कर देना है। 9/4 + 11/4 डिवाइड बाई 2, we know that very well, denominator same denominator, so we not need to take LCM, so it means 9 + 11/4 divided by 2. 9 + 11 we know that very well, 20/4, and we know that the denominator's rule, it means 20/8 will come, so we get the
रेशनल नंबर बाय 3 मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कुछ नहीं, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से डिवीजन कर देना है, फिर हमारे आंसर में जो आता है वो लिख देना है। अगर 10 से ज़्यादा नंबर हमें फाइंड करने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से डिवीजन कर देना है, जो भी आता है वो लिख देना है। फिर सेकंड ट्रिक बताई थी, सिंपल वे में हमें डिनोटेड डेसिमल नंबर में लिख देना है। और जो लास्ट में बताई थी 2 से दोनों का एडिशन कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ये थोड़ी लंबी है, ओके, बट ये तीनों मेथड जो है वो आपको 9th स्टैंडर्ड में पूछी जा सकती है। ओके, यू कैन राइट विथ एनी काइंड ऑफ मेथड। ओके, नाउ अभी बात करते हैं, देखो लास्ट वाले जो सम था उसमें क्या था, इंटीजर नंबर थे, दोनों इंटीजर नंबर थे 2 और 3, दोनों क्या थे, हमारे इंटीजर नंबर थे। इंटीजर नंबर में हमें सिंपल वे में पता चलता था कि तीन तरीके से हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अभी देखो अगर हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है, क्या है फ्रैक्शनल नंबर, यहाँ पे है हमारा 2/5, यहाँ पे है हमारा 4/5। ओके, बट एक बात इसमें कॉमन है, क्या है, सेम डिनोमिनेटर है। ओके, क्या है ये, सेम डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे 5 है। ओके, तो अब देखो उसमें बीच में नंबर जो है वो बीच में है, वो कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो देखो सब लोग ध्यान से सुनना और देखना भी। लुक, फर्स्ट मेथड में क्या करना था, मैंने ट्रिक बताई थी, 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 से डिवाइड कर देना। सो फर्स्ट नंबर हमारा है 2/5, सेकंड नंबर है 4/5। तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर में 20, डिनोमिनेटर में 50। हियर 4 से 10 को मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड कर दिया, तो इट मीन्स क्या हो गया, 40/50। और इसके बीच में तो कई सारे हम नंबर लिख सकते हैं, लाइक 21/50, 22/50, ओके, सो ऑन, कई सारे नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सेम एज इट जो हमारी इंटीजर वाली प्रोसेस थी, ओके, उसमें जो फर्स्ट मेथड की थी वही हमारी यहाँ पर हमें करनी है। ओके, फिर देखो सेकंड मेथड में क्या था, पहले हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। सो वी कैन व्हेनेवर वी जस्ट कन्वर्ट 2/5, we know that very well, here we have to take 0.4 5 are 20, so we get 2/5 is equal to what, 0.4। सो हमारे इसका आंसर जो है वो 0.4 होगा और 4/5 का आंसर है वो 0.8 होगा। सो इसके बीच में जो भी आता है वो लिख देना है। लेकिन आप एक बात देख सकते हो कि इसके बीच में क्या क्या आता है, 0.5 आता है, 0.6 आता है और 0.7 आता है, क्योंकि हमें चाहिए कितने नंबर, 4 नंबर चाहिए। ये जो क्वेश्चन था उसमें ही क्या था, रेशनल नंबर कितने हो जाएगा, 4 चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ कितने मिले, 3 मिले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें यहाँ पर 0.4 था ना, 0.4 था और यहाँ पे 0.8 था, तो पीछे 110 लगा दे, वैल्यू तो क्या होगी, सेम ही रहेगी। तो बीच में जो 41, 42, 43, 44, इट मीन 0.41, 0.42, 0.43, 0.44 ऐसे लिख सकते हो आप जैसे चाहो। ओके, तो ये थी सेकंड मेथड। थर्ड मेथड में हमें क्या करना है, आप सभी को पता है, दोनों का एडिशन, दोनों नंबर का 2 से डिवाइड कर देना होता है, यू विल गेट अ नंबर लाइज बिटवीन द टू नंबर। सो हियर वी हैव 2/5 एंड 4/5, सो आई जस्ट एड देम एंड वी गेट 6/5/2। तो हमें पता है ये 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमें मिलेगा, फर्स्ट रेशनल नंबर 6/10 मिल जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। देन आफ्टर हमें ये एक रेशनल नंबर मिला था और ये इसका एडिशन है उसके 2/5 के साथ कर दिया, जो हमने आगे वाली जो सम था उसमें किया था, 2/5 प्लस 6/10 डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम करने से हमें पहले तो क्या करना होगा, सेम डिनोमिनेटर करना होगा। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। वेरी नाइस, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पर भी लिख दिया 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। 5 जो है उसका 10 हो जाएगा, तो वो तो हमें लिखनी कोई नीड रही। यहाँ पे रहा 6 और 6 का एडिशन, 4 + 6 क्या हो जाएगा, 10, 10 बाई ये जो 2 है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 2 10 जा 20 हो जाएगा। ओके, फिर से यहाँ पे ये जो हमें नंबर मिला था 6/10 उसका एडिशन इसके साथ किया, पहले इसके साथ किया था तो एक रेशनल नंबर मिला 10/20, अब इसके साथ 4/5 के साथ करेंगे, तो देखो 4/5 प्लस 6/10, यहाँ पर भी हमें 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तब हमें सेम डिनोमिनेटर मिल जाएगा। तो एलसीएम हो जाए 5 और 10 का एलसीएम होता है 10 होता है, क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/10 प्लस 6/10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 8 + 6 हो जाएगा हमारे 14, 14 डिवाइड बाई 10 होल डिवाइड बाई 2, 2 हमें पता है कहाँ चला जाएगा, हमारे डिनोमिनेटर में। इट मीन्स हमारा तीसरा जो रेशनल नंबर मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ थर्ड मेथड, इट मीन्स 14/20। फिर क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, तो वो आप सिंप्लीफिकेशन दे देंगे तो हमें रेशनल नंबर सभी मिल जाएंगे। सो हमने क्या सीखा, पहले
फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये दोनों के लिए सेम मेथड है। एक तो थी वो इंटीजर वाली, ये कौन सी थी, इंटीजर में। इंटीजर मीन्स दोनों सेम नंबर, यानी कि इसमें कुछ भी हमारे डिनोमिनेटर में होगा नहीं, तो इसमें आप सिंपल वे में कर सकते हो। पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवाइड कर देना है, या आपको लिख देना है फर्स्ट मेथड में। फिर डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल हो गया, फिर से हमें बिटवीन नंबर लिख देने हैं। देन आफ्टर हमें एडिशन डिवाइड बाई 2 कर देना है, थर्ड मेथड। ओके, फिर आते हैं फ्रैक्शनल नंबर में सेम डिनोमिनेटर वाले, तो सेम डिनोमिनेटर में भी वैसे ही 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से डिवाइड कर दे, यू विल गेट एन आइडिया अबाउट योर आंसर। देन आफ्टर डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, बीच वाले सभी डेसिमल लिख दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकंड थर्ड वन में भी ऐसे ही है। थर्ड वन में क्या करना है, दोनों का एडिशन कर देना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है, यू विल गेट एन आइडिया। अभी एक तीसरा भी है, कैसा, देखो ध्यान से देखो। थर्ड वन, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 3/2। इट मीन देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करना होगा, यस डिनोमिनेटर सेम करना होगा। सो डिनोमिनेटर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू सेम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या कंपलसरी एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे दोनों 4 है और यहाँ पे ये 2 है, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। तो हमें क्या करना है, 4 तो यहाँ पे रही, तो इट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीज कर देंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हमें डिनोमिनेटर में 4 मिलेगा। तो अब देखो हमें क्या मिल गया, 1/4 यहाँ पे मिला, 1 1 जा 1 एंड 4 1 जा 1, 1/4 एंड 3/2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो इट मीन 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो हम यहाँ पे बीच में कितने नंबर लिख सकते हैं, देखो 1/4 था और 6/4 था, तो इट मीन्स यहाँ पे हम बीच में 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 लिख सकते हैं। तो ये 4 नंबर हमें इजीली मिल गए। अगर इजीली ना मिले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 4 की जगह पे 6 लिख दूँ, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, वो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से डिवीजन कर देना है, आपको ये नंबर मिल जाएगा सभी। 10 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से यहाँ पर भी डिवीजन कर देना है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 1 10 डिवाइड बाई 40, और यहाँ पे हो जाएगा 60/40। अब आप जो चाहे नंबर लिख सकते हो, 11/40, 12/40, if I want 18/40, you can write this, okay? दूसरी मेथड देखते हैं। दूसरी मेथड में क्या था, डेसिमल में कन्वर्जेशन करना था। दूसरी मेथड में डेसिमल में कन्वर्जेशन करना था, तो 1/4 को आप डिवाइड 1/4 करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.25। ऐसे ही 3/2 को भी डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 1.50। तो बीच में कई सारे आते हैं नंबर, तो वो आप लिख सकते हो, जैसे कि 0.25 से स्टार्ट किया तो 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, कहाँ तक चले जाना है, आप यहाँ तक लिख सकते हो, 1.49 लिख सकते हो, कई सारे नंबर फाइंड कर सकते हो। फिर थर्ड वाली मेथड, तो थर्ड वाली मेथड में यस थोड़ी सी बोरिंग है, लेकिन वो करनी तो है। तो देखो 1/4, 3/2 का एडिशन कर दिया, तो एलसीएम होना चाहिए 4, और 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 + 6/4 डिवाइड बाई 2, 1 + 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ये जो 2 है वो कहाँ जाएगा, यस 4 के मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, 7/8 हमें मिला आंसर। तो 7/4, 7/8 को हमें फिर से क्या करना होगा, 1/4 के साथ एडिशन करना होगा। तो यहाँ पर भी एलसीएम लेना होगा, यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 8 हमारा एलसीएम होगा 4 और 8 का। तो क्या होगा, 7 + 2 डिवाइड बाई 8, 7 + 2 9 हो जाएगा, 9/8/2। तो 2 हमें पता है कहाँ पे जाएगा, 8 × 2 चला जाएगा। तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 9/16। ऐसे ही हमें पहले जो आंसर मिला था 7/8, उसका एडिशन अब 3/2 के साथ करना है। तो यहाँ पे देखो हमने किया, और 8 और 2 का एलसीएम आप सभी लोगों को पता है 8 आएगा, तो यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा दोनों को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या होगा, 7 + 12 डिवाइड बाई 8 ऑल डिवाइड बाई 2। सो 7 + 12 = 19/8 डिवाइड बाई 2। तो 2 कहाँ चला जाएगा, इसी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 19/8 × 2, तो हमें तीसरा रेशनल नंबर मिल जाएगा। वैसे ही ये दोनों जो नंबर है मिले, हमें उन दोनों का एडिशन कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, यू विल गेट अनदर रेशनल नंबर लाइक 28/32। सो सम मोर एग्जाम्पल, आप मोर एग्जाम्पल देख लेना। 3 मेथड है, वो आप में से आप जो भी मेथड याद रखना चाहो याद रख सकते हो। मैं तो आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो आप फर्स्ट वाली मेथड है यही करो। ओके, अभी देखो यहाँ पर कई सारे मैंने सम लिए हैं। फाइंड 13 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड 13 रेशनल नंबर। सो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर 10 से कम है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवीजन कर देना है, और 10 से ज़्यादा है तो 100 से मल्टीप्लाई वो डिवीजन कर देना है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया। तो 1 × 100 क्या हो जाएगा, 100/100। ओके,
जैसे वैसे ही यहाँ पे 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवीजन करना है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 100। तो बीच में आप कई सारे नंबर लिख सकते हो, 101 बाई 100 से लेकर 199 बाई 100 के बीच में। बट हमें कितने 13 नंबर ही चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 13 नंबर ही चाहिए। तो उसमें से आप कोई भी 13 लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे सेकंड नंबर है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द 8 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 5/4। तो क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, हमें क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से डिवीजन कर देना है। तो क्या हो जाएगा 1/4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 10 10 हो जाएगा, और 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही 5 इंटू 10 4 इंटू 10 50/40, और हम लिख सकते हैं 10 और 50 के बीच में क्या हो जाएगा, यस सभी नंबर जो आते हैं वो हम लिख पाएंगे। 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, ऐसे ही 49/40। लेकिन हमें सिर्फ 8 ही नंबर चाहिए, तो 8 ही नंबर आपको लिखना है। ओके, देन आफ्टर थर्ड वन क्वेश्चन देखो सभी लोग, क्या है? फाइंड अ 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 2/7। तो आप सभी लोग देख सकते हो ये फ्रैक्शनल नंबर है, साथ में क्या है सेम डिनोमिनेटर में है नहीं। तो पहले क्या करना होगा, एलसीएम लेके हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। क्या करना होगा? एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो 9 और 7 का एलसीएम जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 63 होता है। ओके, तो 63 करने के लिए 9 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वैसे ही हमें डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा आंसर मिलेगा 63। नाउ यू विल गेट 2 7 जा 14 एंड 9 7 जा 63, और यहाँ पे 9 इंटू 2 मीन्स 18 एंड 7 इंटू 9 मीन्स 63। ओके, बट यहाँ पे हम 14/63 इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15/63, 16/63 और 17/63। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 3 ही रेशनल नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3 ही, लेकिन हमें चाहिए कितने? 10 चाहिए। वी हैव टू फाइंड 10 रेशनल नंबर बट वी गॉट 3 रेशनल नंबर ओनली। सो व्हाट वी हैव टू डू? नथिंग, कुछ नहीं करना है। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, कुछ नहीं किया हमने। 14 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 63 को 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर मिल गया 140/630। और यहाँ पर भी ऐसे 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, 63 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 630 हो जाएगा। बीच में जो भी आता है वो लिख देना है। 141/630, 142/630, अप टू 179/360। ऐसे ही आपको सब कुछ लिखना है। तो देखो ये जो एग्जाम्पल है उसमें मैंने तीनों के तीनों जो हमारे टाइप है वो लिख दिए। देखो पहला है इंटीजर है, इंटीजर में क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवीजन कर देना है इंटीजर में, तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा। यस, बस एक बात याद रखना कि अगर 10 से कम नंबर रेशनल चाहिए, रेशनल नंबर 10 से कम चाहिए, तभी आप 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, अदरवाइज 100 से डिवाइड कर देना, एक जीरो और लगा देना है। फिर आते हैं सेम फ्रैक्शनल नंबर, सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शनल नंबर, तो वहाँ पर भी क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवीजन करना है, यू विल गेट अ ऑल दैट द रेशनल नंबर। बट यहाँ पर भी एक बात याद रखनी है क्या, कि अगर हमें रेशनल नंबर जितने चाहिए उतने नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, कुछ नहीं, पीछे एक जीरो लगा देना है और हमारा आंसर मिल जाएगा। फिर आती है बात डिफरेंट डिनोमिनेटर की। तो पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्रैक्शनल, बट सेम फ्रैक्शनल, सेम डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शनल है, और यहाँ पर डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शनल है, तो उसमें कुछ भी पैनिक होने की कोई नीड नहीं है। हमें क्या कर देना है, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम कर देना है, तो क्या हो जाएगा, आपको सेम डिनोमिनेटर मिल जाएगा। अगर फिर भी आंसर नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, हमारी ओल्ड ट्रिक, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवीजन, you will get a rational number. Thank you very much everyone. Thanks a lot for watching my channel. Please like, share and subscribe this channel. And if you want any kind of answer with related to your math science subject, then please ask me in comment box section. And if you want to give me any kind of suggestion, then please comment it. Okay, thank you very much everyone.